आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 कर्तव्य पालक न्याय मंत्री। इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक ऐसे न्याय प्रिय मंत्री के बारे में जिसने एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है राजा के सामने प्रस्तुत किया। ये जो कहानी है इसमें राजा है सम्राट अशोक और उन्होंने एक व्यक्ति को जो है न्याय मंत्री बनाया क्योंकि उस व्यक्ति को लग रहा था कि इंसाफ नहीं हो रहा है। जब उसे अवसर दिया गया कि वो न्याय मंत्री बने तो उसने राजा के सामने एक ऐसा न्याय का अद्भुत या आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया कि राजा भी गदगद हो उठे। वो उसके मतलब एक कहते हैं ना उसके कायल हो गए कि उसने जो है जिसने अपराध किया उसे सही दंड मिला, क्योंकि इंसाफ के आगे जो है कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई राजा रंक नहीं होता। जो दोषी है, जिसने भी अन्याय किया है उसको जो है सजा मिलती है। लेकिन इस पाठ में एक मोड़ ऐसा है जब कि राजा ही दोषी निकला, उसे दंड देना था, लेकिन राजा जो है ईश्वर का स्वरूप होता है, इसलिए राजा की जगह पर राजा के किस तरह से मैं ये अभी आपको नहीं बताऊंगी, आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से राजा को किस रूप में दंड मिला, है ना। राजा जो है ईश्वर का स्वरूप माना गया है, लेकिन फिर भी उसे दंड मिला, परंतु अगली रूप के में, है ना, किसी और तरीके से दंड मिला। यह कहानी एक कार्यपालक कर्तव्यनिष्ठ मंत्री की है। इसमें न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। न्याय के सम्मुख कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आज हमारी न्याय व्यवस्था चरमरा गई है। लोग अपराध करके मंत्री बनते हैं और मंत्री बनकर अपराध करते हैं। इनको न्याय कोई दंड नहीं दे सकता। वे न्याय और न्यायाधीशों से ऊपर हो जाते हैं। सम्राट अशोक वेश बदलकर जनता के विचार और हाल जानने के लिए नगर का दौरा कर रहे थे। अब क्या था, पहले जमाने में जो बहुत कहते हैं ना बुद्धिमान या लोगों के हित के लिए कार्य करते थे, वो राजा जो होते थे वो समय समय पर जनता के बीच में जाके उनकी राय जानते थे कि राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, वो राजा जो कार्य कर रहा है उससे खुश है या नहीं है। तो वैसे ही सम्राट अशोक जो है अपना पूरा वेश बदल लेते हैं ताकि लोग उन्हें पहचाने नहीं कि ये राजा हमारे बीच में आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा से डर होता है कि राजा को उसकी कमी कैसे बताई जाए। तो राजा जो है अपना वेश बदलकर जनता के सामने आता है और अपने नगर का दौरा करता है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। परदेसी यानी कि जो परदेश से आया हो, मतलब दूसरे देश से आया हो। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि यानी कि मेहमान, पधारिए का मतलब होता है हम किसी को आने के लिए बोलते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। आदर सत्कार यानी कि मेहमान नवाजी करते हैं ना हम किसी की, वो। यह देख परदेसी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की अवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोल उठा, दोष निकालना तो सरल है, परंतु कुछ कुछ करके दिखाना बहुत कठिन। सरल मतलब आसान। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मर्म को छू लिया हो। बोले, मुझे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय
किसे कहते हैं? तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कभी नहीं। शिशुपाल के शब्दों में दृढ़ता और विश्वास था, कि मतलब उसके जो शब्द थे वो बहुत मजबूत थे और उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास यानी भरोसा था। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। उनकी बातें इसके बाद भी चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह समझ नहीं पा सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करें। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर जो है आपने देखा कि शिशुपाल जो है अवसर मांग रहे थे, राजा ने उन्हें अवसर दिया और फिर शिशुपाल ने बड़ी अच्छी तरह से पूरे राज्य की व्यवस्था चलाई। परंतु मोड़ तब आया जब एक पहरेदार की हत्या हो गई और जब पूरी छानबीन हुई तो शिशुपाल जो कि एक न्याय मंत्री थे, उन्हें पता लगा कि हत्या जो है राजा ने की है। वे राजा के सेवक थे, है ना, और नगर के न्याय मंत्री। तो उनके पास दो कहते हैं ना, एक जिम्मेवारी थी बड़ी ही मुश्किल, कि उन्हें न्याय भी करना था लेकिन वो उस किसी के सेवक भी थे। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे ठीक समय पर दरबार पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहस पूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत का अर्थ होता है इशारा। तो इन्होंने जो है वो एक उच्च अधिकारी था धनवीर, उसे इशारा करते हुए कहा राजा की तरफ कि
बंदी बना लो, के कैदी बना लो। बंदी का अर्थ होता है कैदी। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि एकदम सन्नाटा छा गया, खामोशी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार मतलब कि उसे कैद में लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर दे सकते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। उद्दंड का अर्थ होता है कि वो बहुत ज्यादा अनुशासनहीन था। अनुशासनहीनता उद्दंड का अर्थ होता है। सम्राट ने उत्तर दिया, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित कर दंडित भी किया जा सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर के रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुन लोग उसकी जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, मतलब रूंधे हुए गले से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय यानी कि प्रशंसा करने योग्य, बड़ाई करने योग्य है। यह बोझ आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी कि उनके पास कोई उत्तर नहीं था, वही न्याय मंत्री रहे। तो आपने देखा इसमें राजा दोषी ठहरा दिए जाते हैं और उन्हें जो है कैद कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए कि कैद तो राजा एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया कि राजा हो या कोई भी हो, जिसने दोष किया है उसे दंड मिलेगा, है ना, दोषी दोषी ही होता है। लेकिन राजा चूंकि ईश्वर का अवतार होता है तो उसे जो है ईश्वर ही दंड देंगे, किसी और को दंड देने का अधिकार नहीं है उसे। तो न्याय मंत्री ने जो है एक सोने की मूर्ति मंगवाई और उस सोने की मूर्ति पर, क्योंकि वो राजा की मूर्ति थी, उस राजा की मूर्ति को ही फांसी पर चढ़ाया, उस सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाया, ताकि लोग यह समझ सके कि दोषी कोई भी हो, दंड सबको बराबर मिलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पाठ हमारा पूरा होता है। अब जो है हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। परदेसी, दूसरे देश से आया व्यक्ति। अतिथि, मेहमान। पधारना, आना। आदर सत्कार, सम्मान। सरल, आसान। बंदी, कैदी। निस्तब्धता, खामोशी या सन्नाटा। उद्दंड, अनुशासनहीन। प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। यहाँ पे शब्दार्थ हमारे पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।
हाँ जी। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, ऐसे में किसी ने बाहर का खाली स्थान खटखटाया। तो क्या खटखटाया था? दरवाजा। ख है, खाली स्थान ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। किसने दरवाजा खोलते हुए पूछा? शिशुपाल ने। यह है, खाली स्थान आदि से निपट कर दोनों बातें करने लगे। तो किसके बाद बातें करने लगे थे? भोजन आदि से, यानी कि भोजन करने के बाद। अगला है, परंतु खाली स्थान इस बात से सहमत न था। परंतु कौन सहमत नहीं था? परदेसी। अगला है, कुछ दिनों बाद खालिस्तान का घर पूछते पूछते कुछ आए। किसका घर पूछते पूछते आए थे? शिशुपाल का घर। और कौन आए थे? सिपाही। तो कुछ दिन बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते सिपाही। अगला है, आज मैं आपको खालिस्तान देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? क्या कहा था सम्राट ने उसे कि आज मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। अब है हमारा अगला प्रश्न, किसने किससे कहा। क्या है, कौन है? तो किसने कहा था? ये शिशुपाल ने। किससे कहा था? परदेसी से, जो बाहर था, है ना। तो शिशुपाल ने कहा परदेसी से। ख है, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकता है? किसने कहा? परदेसी ने। किससे कहा? शिशुपाल से। अगला है, जी हाँ, चल गया। किसने कहा था? न्याय मंत्री ने। किससे कहा था? सम्राट अशोक से। बंदी बना लो, मैं आज्ञा देता हूं। किसने कहा? न्याय मंत्री ने। किससे कहा? उच्च अधिकारी से। न्याय मंत्री ने कहा। अगला है, आपने मेरी आंखें खोल दी। किसने कहा था? ये सम्राट अशोक ने। किससे कहा था? शिशुपाल से। अशोक ने कहा न्याय मंत्री से। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, सही कथन के पर सही का और गलत पे गलत का निशान लगाइए। पहला है, अशोक सम्राट वेश बदलकर शिशुपाल के घर पहुंचे। सही। दूसरा है, राजा सुबह के समय शिशुपाल के घर गए थे। गलत। तीसरा है, शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। सही। राजा और शिशुपाल के बीच विवाद होने लगा। विवाद तो नहीं, बातचीत होने लगी थी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था उनके बीच में। तो गलत। पहरेदार की हत्या स्वयं राजा ने की थी। सही।
अगला है सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को फांसी दी गई, सही। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है आजकल बहुत अन्याय हो रहा है, शिशुपाल की इस बात से परदेसी सहमत क्यों नहीं था? परदेसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, परदेसी स्वयं उसी राज्य का राजा था, परदेसी अन्याय का अर्थ नहीं समझ पाया था। तो क्या था कि शिशुपाल ने कहा कि आजकल बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि परदेसी जो था वो स्वयं उस राज्य का राजा था, या फिर परदेसी अन्याय का अर्थ नहीं समझ पाया कि क्या अन्याय हो रहा है ना? तो परदेसी अन्याय का अर्थ नहीं समझ पाया, किस विषय के रूप में अन्याय हो रहा है। दूसरा है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही क्या परिवर्तन आ गया? शांति रहने लगी, भय का नामो निशान ना रहा, दरवाजे खुले रहने लगे, या दोनों? तो इसका होगा दोनों। तीसरा है न्याय मंत्री के अनुसार राजा को दंड क्यों नहीं दिया जा सकता? शास्त्रों में राजा को ईश्वर माना गया है, राजा को दंड देने का कोई विधान नहीं, राजा के न रहने से प्रजा की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तो दंड क्यों नहीं दिया जा सकता? कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। घ है इस पाठ का संदेश क्या है? बुद्धिमान मंत्री के विषय में बताना, अन्याय के विषय में बताना, आदर्श न्याय के विषय में बताना। तो क्या है? आदर्श न्याय के विषय में बताना। फिर है सोने की मूर्ति को फांसी पर चढ़ाने का आदेश किसने दिया? शिशुपाल, परदेसी, या सम्राट अशोक ने? तो किसने दिया था? शिशुपाल ने। यहाँ पर ये पाठ हमारा पूरा होता है बच्चों। इस पाठ में जो हमें बताया गया है कि न्याय और अन्याय के बीच का, है ना, कि दोषी कोई भी हो, न्याय सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कोई कमी या ज्यादा कुछ नहीं है। जिसने दोष किया है उसे जरूर दंड मिलेगा, चाहे से वो राजा हो या कोई भी हो। ऐसे बुद्धिमान और न्याय प्रिय मंत्री के बारे में बताया है जिसने कि ये नहीं देखा कि सामने वाला, दोष करने वाला जो है वहां का सम्राट है। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।